तो कहते हैं आप तुम्हारे जाति से अम्बेडकर हम नहीं करेंगे बोले। अब इसमें क्या है, भीमराव अंबेडकर भवन के लिए जगह नहीं मिल रही, रविदास चौपाल के लिए जगह नहीं मिल रही। चौपाल भी नहीं है, चौपाल नहीं है, ऐसी कोई चौपाल नहीं है। एससी चौपाल है, कागजों में है, उसके ऊपर कब्जा हो चुका है। दानक समाज की है। अच्छा, ये दानक समाज की वो है, धर्मशाला है। ये इनका ग्रांट आया, ये तो खंडर हुई पड़ी है। इनका ग्रांट आ रहा है, वो भी नहीं लगा रहे। 4 साल आप सभी को नमस्कार। इस समय हम गांव दानसू के अंदर एक सरपंच ने डॉक्टर अम्बेडकर भवन के लिए इतनी जगह दे दी कि सारे के सारे खुश हो रहे। भाई देखियो इनके चेहरे देखो किस प्रकार की खुशी है। इतनी जगह दे दी कि पूछो ही मत, पता नहीं बहुत बड़ी जगह दे दी जो कितनी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी कि लोग विदेशों से देखने के लिए आएंगे यहाँ पर। जानते हैं इनसे पूरा मामला क्या है। हाँ जी, कितनी जगह दे दी भाई साहब, बड़े खुश हो रहे हो। दीजिए, छोटी सी जगह दी है, एक छोटी सी। मैं विजय कुमार, गांव दानसू से, मौके पे पंच भी हूँ एससी समाज से, और बाबा साहब सोसाइटी से प्रधान भी हूँ जी। तो हमने 2017 के अंदर मांग की थी पिछली पंचायत में, उसके बावजूद उन्होंने हमको एक लॉलीपॉप दिया जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के लिए। पीएससी हॉस्पिटल के पास की उन्होंने, और वहाँ पे वो जोड़ के ज़मीन आने के बारे में वहाँ पे खंडित हो ली। उसके बाद इस पंचायत में हमने 4 साल हो गए जी, हर बार प्रस्ताव रखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, लेकिन हमको पंचायत के अंदर बोलने नहीं दिया जाता, धमकाया जाता है, शरारती तत्व गाली दी जाती है भी बाबा साहब अम्बेडकर भवन की जगह हम नहीं देंगे। उसके बावजूद हमने इसके ऊपर कुछ 2-3 ठोस सबूत इकट्ठे करे, तो उसके बावजूद हमने इतनी जगह दी है बाबा साहब के लिए, जो ये दिखा दीजिए भाई। नहीं है, 100 गज भी नहीं है। ये देख लीजिए, 100 गज जगह भी नहीं है, 100 गज जगह भी नहीं दी है। क्या इसके अंदर बनेगा? और पंचायती जगह तो कदे पंचायती जगह ही ना हो, आप सरपंच के खिलाफ आरोप लगाते हो। बहुत है जी पंचायती जगह। इससे पहले गवर्नमेंट स्कूल के पास जगह निर्धारित कर दी थी, ग्रेजुएशन पास कर लिया। वो कितने गज थी? वो तो पूरी थी जी, 2 कनाल जगह देनी कर दी थी हमने। वहाँ पे 13 कनाल जगह है, लेकिन वहाँ पे भी खंडित कर दिया इन्होंने। इस पे 400 आदमियों के सेन है, बोले हम तुम सेन करवा के ले आओ, बाबा साहब की जगह हम पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के पास दे देंगे। ये 400 बंदे की सेन है जी, गाँव के, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने खंडित कर दी, वहाँ पे भी नहीं दी। भाई डॉक्टर अम्बेडकर भवन के लिए 400 लोगों ने साइन कर दी। हाँ। भाई जगह दी जाए, मेरे को एतराज नहीं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बावजूद ये जो छोटा सा जो हमको दिया है ना, एक 100 गज की दिखा दीजिए जगह भाई, छोटा टुकड़ा है, देखिए 100 गज भी नहीं बता रहे हैं 100 गज की सामने। जगह है। हमने बनते साथ सरपंच साहब को ये पुरानी जगह जो जगह है ना, इसकी भी मांग रखी भी, हमको कहीं नहीं मिले थे। हमारे एससी समाज की जगह एक जगह इकट्ठित है, ये हमारे पुराने टाइम बुजुर्गों के टाइम में जोड़ी रखी गई थी। भाई चमारों के हमारे जुत्ती गांठे कर दे, तो बोले इनको दे दो, ये जुत्ते ये चमड़ा धोए जाएंगे। इस जगह पर, इस जगह पर ये जगह दिखा दी इसने भाई। क्या काम करा, इस पे भी हमारे साथ गोली खेल ली इसने, चौक बना के रख दिया। भाई हमको पार्किंग के लिए काम आएगी, सरपंच बोला हमको पार्किंग के लिए काम आओ, क्यों? इनकी धर्मशाला पास लगती है, और हमको कुछ भी नहीं दिया जी। पंचायत के, हमारे पंचायत में हम 4 पंच हैं, एक ये है मुकेश, एक सुरेंद्र, एक धर्मवीर। हम चारों पंचों को पंचायत के अंदर बोलने नहीं दिया जाता, और फोन के ऊपर सरपंच साहब गाली देने पे उतारू हो रहे। हमारे पास विद रिकॉर्डिंग है जी। कितने मेंबर है इसके अंदर? इसके अंदर 20 मेंबर है जी। आपके पास कितनी बहुमत है? हमारे पास 7-8 मेंबर है जी। हम जी, वैसे तो बहुमत ना भी हो तो भी सरपंच आए। नहीं, हम 4 मेंबर तो ऐसे क्या मौके के जी। हाँ, और 7-8 मेंबर, लगभग 7-8 मेंबरों को तो बोलना ही नहीं दिया जाता। एक जांगड़ा जाति से है सरपंच पंच स्वाति के नाम से, उस लेडीज की माँ को इतना धमकाया जाता है नरेगा के नाम पे, और उसको मेट बना दिया, लेकिन उसको कुछ बोलने भी नहीं दिया जाता। आप इस मुद्दे पे बात करो भाई साहब। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? क्या नाम आपका? सुरेंद्र कुमार है जी मेरा जी। ये देखो जी, हमारे गांव में अंबेडकर की कोई चीज नहीं है अभी तक। हम सभी जितने इकट्ठे हुए हैं तो अंबेडकर भवन के वास्ते बार बार पिछली पंचायत को भी बोला था, इस पंचायत को भी बोल दिया, मगर पिछली पंचायत ने जो रेगुलेशन पास किया था वो जोड़ की जगह आ गई, इस वास्ते वो कैंसिल हो गया। और अब जो दिया है ना, तो ये छोटी सी जगह क्या, जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता, एक कमरा भी पूरी तरह नहीं बैठ सकते, और इस अंबेडकर भवन के नाम पे हमको गोलमाल किया जा रहा है सभी तरह। यानी कोई चीज इधर गोलमाल कर दी, इधर कर दी, यानी बहका के सब भाई इसके भाई अंबेडकर भवन की जगह दे दी, ऐसी जगह दे दी, मगर इनकी ना तो कोई लंबाई चौड़ाई नाप के दी, ना कुछ बात। दक्षिण पूर्व दिशा लिख के हमको ये माने बोलचोक करके भाई ये दफा कर रहे हैं इस चीज़ को। हाँ जी भाई साहब, ऐसा है
सुना है कि बिश्नोई समाज को भी जगह दी है, वो किस चीज़ के लिए जगह दी है? नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक आए हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है, एससी समाज को पिछले कई वर्षों से सिर्फ दबाया ही दबाया जा रहा है और हर बार हमारे को मिट्टी गोली दे के वोट ले लिए जाते हैं। अब इसमें क्या है, भीमराव अंबेडकर भवन के लिए जगह नहीं मिल रही, रविदास चौपाल के लिए जगह नहीं मिल रही। चौपाल भी नहीं है, चौपाल नहीं है, ऐसी कोई चौपाल नहीं है। एससी चौपाल है, कागजों में है, उसके ऊपर कब्जा हो चुका है। हम उसकी 50 बार ITR लगा चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई सरपंच नहीं दे रहा, कोई BDPO, कोई सेक्रेटरी, यहाँ तक कि हम गंगवा साहब तक को ऐसी के नाम से चौपाल थी, अब क्या बन रहा है? अब उस पे मंदिर बना हुआ है। ये कहाँ की बात है? ये आपको दिखाएंगे, वो भी हम चल के रास्ते में ही है, आप जाओगे जब आप मंदिर बना दिया, मंदिर बना हुआ है। हम उसके 50 बार ITR लगा चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा हमारा। सरपंच को बोल चुके हैं, पैमाइश के लिए बोल चुके हैं, गंगवा साहब को बोल चुके हैं, सेक्रेटरी को बोल चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं हमारे से नहीं होता, तुम्हारे से जो होता है वो कर लो, सीधा हमारे को ये जवाब मिलता है। मतलब हमारा मेन मकसद है, एससी समाज के साथ भेदभाव क्यों? हर गांव में, हर शहर में, हर जगह भाई साहब चमार खेड़ा के अंदर 1 किले से भी ज्यादा जगह दी है हमारे को एक कनाल नहीं है सारा। और पता है सरपंच कौन है? जाट बिरादरी का सरपंच है, उसने जगह दे दी। भाई पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, इसलिए सर ये तो बाबा साहब के नाम से भाई लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। वो हर गांव का तो सरपंच को क्या हो गया यहाँ इस पर? सरपंच को ये है कि वो कहता है तुम मेरे खिलाफ क्यों लगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं लगे तो क्या करें, जब हमारे को आप कुछ दे ही नहीं रहे, हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे, हमारे समाज के लिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए कुछ नहीं कर रहे, रविदास चौपाल के लिए कुछ नहीं कर, तो हम क्या करें? हम ITI लगाएंगे, समाज के पास जाएंगे, इकट्ठे करेंगे, अधिकारियों के पास जाएंगे, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए, कोई हमारा कोई काम नहीं कर रहा है। बिश्नोई समाज के लिए कितनी जगह? बिश्नोई समाज के लिए इन्होंने 7 कनाल जमीन दी है जी। वो कहाँ दी है? वो इधर बिजली घर के पीछे है, बिजली घर जो अब नया बना है उसके पीछे। धर्मशाला के लिए, किस चीज के लिए? वो धर्मशाला के लिए। मंदिर तो घर कितने हैं यहाँ पर? उनके लगभग वोट मान के चले जी 2300 के करीब, 900 वोट है जी, और एससी समाज के वोट 620 है। 750 चलो वो जातिगत जनगणना के हिसाब से उसको छोड़ दे, लेकिन हर गांव के अंदर जब समाज अलग अलग समाज के अपने अपने बने हुए हैं, कबीर समाज के, चाहे एससी भीमराव जी के नाम से, रविदास जी के नाम से, बिश्नोई समाज के नाम से, सबको जगह मिली हुई है, हमारे को क्यों नहीं मिल रही? पूरा काम हम समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद है हमारे साथ भेदभाव मत हो, हमारा मतलब इतना है। कोई नहीं बोल। मैं पंच हो आप? हाँ, फिलहाल पंच प्रतिनिधि। हो? हाँ जी, मुकेश बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो हमारे सरपंच को बोलते हैं, नहीं कहते आपके कुछ कर नहीं हुई। हाँ? आप हम कहते हैं हमारे अम्बेडकर उनके लिए ऐसे करो ऐसे करो, कहते हैं आप चमार जाति से अम्बेडकर, हम नहीं करेंगे। बोले सब झूठ तो नहीं बोल रहे भाई साहब? अम्बेडकर चमार जाति से बोल रहे हैं। किसने कही है बात? सरपंच ने कही है। पक्का है ना? झूठ तो नहीं बोल रहे आप? पक्के इंजमा। चलो हम सरपंच साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे पास घर के पास जाके देख लो, मेरा घर पास गली फूटी पड़ी है, मेन गांव की गली है, कहता है तेरे बार नली नहीं बनाऊंगा, फिलहाल काम चल रहा है, बंद कर रखे मैंने। ये सरपंच है? सरपंच प्रतिनिधि है? प्रतिनिधि है सरपंच। हाँ, काम नहीं कराऊंगा बोल दिया, नहीं कराऊंगा बोलते रहे। एक साइड नाली बना दी, दूसरी साइड बोलता है नहीं बनाऊंगा, तेरे जी माँ वो कर बोले। जी भाई साहब, मेरा नाम ईश्वर है जी, मैं पिछली पंचायत में ग्राम पंचायत का मेंबर था जी जी। तो हमने सरपंच साहब मनोहर लाल बाखर थे उस टाइम, तो हमने बताया कि गांव में बाबा साहब अम्बेडकर भवन के लिए हमें जगह दी जाए। तो सरपंच साहब ने रेजुलेशन दिया था PHC के सामने, वो कुछ कानून प्रक्रिया रहते वो कैंसिल हो गया जी। वो जगह आ गई, मतलब है गौचर में आ गई, गौचर में आने के बाद वो कैंसिल हो गया। वह कितनी जगह थी? वो 2000 गज जगह थी, 2022 इसी बाबा साहब के लिए भवन के लिए ग्रांट नहीं मिला ना, 4 दीवारी निकली। उस टाइम सरपंच कौन था? मनोहर लाल बाखर है। वो जाट जाति से उन्होंने मना नहीं किया जी, क्योंकि उन्होंने ये तो कह रहा हूँ जो चमार खेड़ा के अंदर जो सरपंच है वो जाट जाति से 1 किले ज्यादा अम्बेडकर भवन के लिए उन्होंने मना नहीं किया। मनोहर लाल बाखर ने यही बात कही थी जी हम बना देंगे। सरपंच साहब ने खुद लीड करी जी इस मामले को, हमने बताया, बोले मैं बनवाऊंगा, कौन रोका? बोले मनोहर लाल बाखर ने रेजुलेशन चढ़ाया, 11-12 मेंबर थे, सबने साइन करके दिए जी, वो रेजुलेशन हो गया कैंसिल। उसके बाद में हमने दोबारा मांग रखी जी, तो सरपंच साहब ने कहा अभी गांव के जो मौजूदा आदमी है, पंच है, किसी भी जाति की हो, किसी भी कम्युनिटी की हो, आप साइन करा के दो, ताकि हमें पता लगे अभी सब लोग चाहते हैं गांव में बाबा साहब अम्बेडकर भवन बने। हमने 400 आदमी की साइन करा के दी जी विद कॉन्टैक्ट नंबर। फिर ये हमने चढ़ाई जी, आप रेजुलेशन दो। ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में पता नहीं कैसे गोड़ मोड़ करके ये रेजुलेशन याद दे दिया जी। यहाँ पे ना तो पंचायत की कभी आप आरोप लगाते, पंचायत में जगह ही ना हो? पंचायत में जगह है जी खूब है। कितनी जगह है? 13 कनाल तो यहाँ पे पड़ी है जी, 21 कनाल जगह पड़ी है जी स्कूल के पास, ठीक है जी।
ये जगह है, ये लोलुपोप है जी, कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं होगा ना। तो दक्षिण, इसमें लिख दिया जी दक्षिण पूर्व के सामने हाँ जी, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ बहन जी। इसमें ना तो जी खसरा नंबर है, ना मलबा नंबर, कुछ भी नहीं है, ऐसे लिख दिया। अच्छा, हमने दरखास्त लगाई तो इसका हवाला देकर दरखास्त क्लोज करा दी जी। गांव राम चाहता है जी, सब लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर भवन बने गांव में। और एक ये तो जाति नहीं कि सबके काम आएगा, सब जाति के लिए पढ़ने के लिए। आप कदे भाई भवन बनवा लो, कदे एसीए को पढ़ने दो, सबके लिए खोलोगे ना। सबके लिए है जी। देखो ऐसा है जी, गांव में फिर इनको ऐतराज क्यों है? देखो जी, गांव में लाइब्रेरी है, जब जोगीराम, वो किसके नाम से है? वो सुभाष चंद्र बोस के नाम से है। जब सुना है कि वो भी कुछ उसमें उसमें भी करी है जी। उसमें ऐसे हुआ है, जब अम्बेडकर लाइब्रेरी के नाम से निर्धारित की गई थी वो जगह, बाबा साहब अम्बेडकर भवन के नाम से हो, लाइब्रेरी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हो, तो उन्होंने बोला, जब ये सोसाइटी थी गांव में, युवा जन चेतना वेलफेयर सोसाइटी, बाबा साहब अम्बेडकर की 2020 में जयंती मनाई गई थी, पुण्यतिथि में प्रोग्राम किया था। जब उन्होंने, गांव की सोसाइटी होती है वो सबकी होती है जी, गांव के हित में वो काम भी करते हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये सोसाइटी है, ये मनोहर लाल भाखर के मतलब जो सरपंच है उनको लीड करती है, भाई ये लाइब्रेरी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर भवन लाइब्रेरी के नाम से हो। विद कटिंग अखबार में आई जी। आज उसी सोसाइटी का आदमी, प्रतिनिधि सुरजीत सरपंच बन गया, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भी देखो वो सोसाइटी चलाता था और वही आदमी आज सरपंच बने बैठे है, तो मामला संज्ञान में लाने की कोई जरूरत नहीं है जी। हम तो खुश हुए भाई, हमारे कुछ बना के देगा गाँव में, हमारे उसका नाम चेंज कर दिया। हाँ, तो बना के देगा। उसको ये पता है भी ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि गांव में बाबा साहब अम्बेडकर भवन के लिए जगह हो, लेकिन पता नहीं क्या प्रेशर आया, क्या नहीं आया जी, उसका नाम सुभाष चंद्र बोस लाइब्रेरी कर दिया। चलो वो भी कर दिया, वो भी क्रांति करी थी, हमें कोई एतराज नहीं है उसके लिए, छोड़ो जी, हमें कोई द्वेष भावना नहीं है, सब गाँव के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमें जगह दी जाए बाबा साहब अम्बेडकर भवन के लिए। दानक समाज की है। अच्छा, ये दानक समाज की वो है, धर्मशाला है, इनका ग्रांट आया, ये तो खंडर हुई पड़ी है, इनका ग्रांट आ रहा है, वो भी नहीं लगा रहे जी। 4 साल हो गए जी इसका। ये भी मुट्ठी भर जगह है। हाँ, ये पुराने जमाने के जी, मतलब दलित अनुसूचित जाति के समाज के नाम से यहाँ कोई भी धर्मशाला या कुछ भी नहीं है, ये गए खंडर हुई पड़ी है। हाँ जी, हाँ जी बहन जी, आप भी बताइए। हाँ जी भाई, क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँ जी, बाबा साहब के अम्बेडकर के जरूर भवन बनना चाहिए और हमारा उरे सुविधा होनी चाहिए। कहीं पर जगह नहीं मिला तो यहीं पर बनवा के दो मारो। आप ही चाहते हो चौक है, ये खाली चौक पड़ा है, खाली चौक किसी का काम भी नहीं आने लग रहा है, ये चौक पे भवन होना चाहिए। तो यह भी दूसरा बनने ये दिखाओ भाई, ये थाई दिखाओ, चाहिए। ये जो सामने थाई है, ये भी या के थाई बना के दिए, इन 2-4 आदमी बंदा कौन डट सके, के फायदा होगा? हाँ जी दिखाओ, क्या कह रहे हो आंटी जी? ये हमारे थाई है। हाँ, ये थाई दिखा दिए भाई, कितना नीचे है यार, बिल्कुल जंजर हो रही है। जमा हो रहा, कोगड़ा हो रहा बेचारे का इसका। ग्रांट भी आ रहा, बताओ जी, बोले सोसाइटी बनाओ, ऐसी मैं नहीं लगा सकता जी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहोगे बहन जी? कुछ भी बोलने लग रहा भाई, बात है सही कहा भाई, ये बाबा साहब के नाम से भवन बनना चाहिए। हाँ, ये बोल दिया नहीं भाभी। आपने देखा गांव धानसू के अंदर जो सरपंच प्रतिनिधि है, सिर्फ 100 गज यहाँ पर जगह दी थी। इन लोगों में बड़ा आक्रोश था और ये जगह कोई अपने लिए नहीं मांग रहे, डॉक्टर अम्बेडकर भवन के लिए मांगने लग रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक जाति विशेष का नहीं कह सकते, पूरा विश्व उनको मानता है। और बाबा साहब का जब यहाँ पर कोई ये भवन बनाएंगे 100 गज की जगह के अंदर, क्या बनाएंगे? अगर बड़ा भवन बनेगा तो सभी जाति, सभी धर्मों को यहाँ बच्चों को पढ़ाई करने को लेकर मिलेगी जगह। मैं आपको चमारखेड़ा की बता दूं, चमारखेड़ा के अंदर जाट समाज का जो सरपंच था, उसने 1 किले से भी ज़्यादा जगह मेन रोड के ऊपर जगह दी थी और एक बड़ा भवन वहाँ बनने के लिए जाने लग रहा है। और धानसू सरपंच के बारे में जो इन्होंने आरोप लगाए, हमने उसके पास फ़ोन किया, सरपंच प्रतिनिधि के पास, और उससे पूछा कि बाबा साहब की जयंती और पुण्यतिथि कब की है, तो जवाब नहीं दे पाए। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि धानसू जो गांव है, यहाँ पर एक बड़ा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से बड़ा भवन बन सके और बच्चों को उसका लाभ मिल सके। आप सब देख रहे थे जय भीम ब्रेकिंग न्यूज़। आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।